आज खबर उत्तराखंड। वार्ड 35 श्रीदेव सुमन नगर से भाजपा की पार्षद प्रत्याशी कीर्ति बेनवाल का ताबड़तोड़ प्रचार जारी। कीर्ति बेनवाल को मिल रहा है भारी जन समर्थन। वार्ड के विकास को लेकर बताया अपना विजन। वार्ड 35 श्रीदेव सुमन नगर से भारतीय जनता पार्टी की युवा पार्षद प्रत्याशी कीर्ति बेनवाल का अपने क्षेत्र में ताबड़तोड़ प्रचार एवं जनसंपर्क जारी है, जहां उन्हें जन समर्थन और भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। इसी वार्ड से 3 बार की पूर्व पार्षद बीना बिष्ट भी कीर्ति बेनवाल के समर्थन में मैदान में उतर गई है। वह भी कीर्ति बेनवाल के साथ जमकर प्रचार कर रही है। आपको बता दें कि बीना बिष्ट का इस क्षेत्र में बड़ा वर्चस्व रहा है। वही कीर्ति बेनवाल ने बताया कि उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण किया है, जहां उन्हें समस्याएं ही समस्याएं दिखी। हर कोई पूर्व पार्षद के कार्यों से असंतुष्ट ही दिखा और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पूर्व पार्षद ने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किए और केवल अपना ही विकास किया। लोगों का यहाँ तक कहना है कि पूर्व पार्षद के पति, जो कि ठेकेदार हैं, वो केवल अपनी ठेकेदारी में ही मस्त रहे और वार्ड की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण वार्ड की समस्याएं जस की तस हैं। वार्ड में जगह जगह गंदगी का अंबार है। नालियों की मरम्मत न होने के कारण वो चौक रहती हैं, जिसके चलते दूषित पानी सड़कों तक आ जाता है। इसके अलावा श्रीदेव सुमन नगर में नाले की समस्या वर्षों से बनी हुई है, क्योंकि इसका निर्माण कार्य न होने के कारण बरसात में इसका दूषित पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिसके चलते लोगों का कीमती सामान कई बार खराब हो चुका है। लोगों का कहना है कि पूर्व की पार्षद ने इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। वार्ड 35 श्रीदेव सुमन नगर में इस बार बीजेपी ने युवा प्रत्याशी कीर्ति बेनवाल पर भरोसा जताया है, जिस पर युवा प्रत्याशी कीर्ति बेनवाल ने भी लोगों से वादा किया कि यदि वे उन्हें जिताकर निगम भेजते हैं तो वो सबसे पहले इस नाले का निर्माण कराकर लोगों को इस बड़ी समस्या से निजात दिलाएंगी। साथ ही पूर्व की पार्षद ने जो भी झूठे वायदे किए हैं उन्हें सामने लाकर उनकी पोल खोलेगी। नमस्कार, मैं कीर्ति बेनवाल वार्ड 35 श्रीदेव सुमन नगर से बीजेपी ने इस बार मुझे टिकट दिया है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जैसे कि मैंने देखा है प्रचार के दौरान लोगों को काफ़ी समस्या हैं। हमारे बीच में जो मेयर प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल जी, वो भ्रमण पे आए थे, उनके साथ भी मैंने प्रचार किया है। चोरखाले में जो समस्या है, सबसे ज़्यादा तो गंदगी का अंबार देखा मैंने कि लोगों के घरों के आगे नाली का कूड़ा निकाल के रख दिया जाता है और उसे उठाया भी नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी मुख्य समस्या वहाँ जो नाला है, उसका पानी बाहर निकल कर आ रहा है, लोगों के घरों के आगे बह रहा है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा, लोग साफ़ सफाई को लेकर, अपने क्षेत्र की सड़कों को लेकर काफ़ी जागरूक दिखे मुझे आज। काफ़ी औरतों से मेरी बात हुई, अंकल लोगों से भी मेरी बात हुई। उन्होंने यही बोला कि हमारे वार्ड से जो भी प्रत्याशी जीत कर आ रहा है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कहूँ तो जो भी पुराने जिन्होंने जो जीत कर आए हैं, उन्होंने अपना तो काम किया है, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया है। जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि पुराने जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं जनता के द्वारा, उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, प्रचार के दौरान मैंने अभी तक जो लोगों के रुझान पाए हैं, उसमें से तो लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है और मोदी सरकार ने जो भी लोगों के लिए जितनी योजनाएं जो मोदी सरकार निकाल रही है, क्षेत्र में पहुंची ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। लोग उससे वंचित हैं। तो अगर बीजेपी चुनकर आती है तो लोगों को उन सब का फ़ायदा हम पहुंचाएंगे, उनसे अवगत कराएंगे और महिलाओं के लिए भी काफ़ी काम करेंगे। प्राथमिकता तो मैं सबसे पहले ही देखती हूँ, सबसे पहले साफ़ सफाई, जो लोगों ने हमें बोला है, सड़कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं कई जगह, और जो समस्या लोगों ने हमारे सामने रखी है, हम उस पर उनको प्राथमिकता देंगे और पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि वो जल्द से जल्द उन पे काम किया जाए। देखिए, जो ये चुनाव हो रहे हैं नगर निगम के, हम इसे छोटी विधानसभा मानते हैं, क्योंकि इस वार्ड में एक दिक्कत ये आ रही थी कि यहाँ के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, और नगर निगम में भी मेयर जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का था। तो मैं ये समझता हूँ कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी महिला जो इस चुनाव में खड़ी है 35 नंबर वार्ड में, कीर्ति बेनीवाल, मैं समझता हूँ एक
नई युक्ति है और काम करने का जोश है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर यहाँ पे पार्षद चुन के आएगी तो यहाँ पे जो विकास के काम जो रुके हुए हैं, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जैसे नाले की आई है कि जब बरसात आती है तो यहाँ पे आवागमन एकदम रुक जाता है, गाड़ियाँ तक बह जाती हैं। तो नाले के अंदर जो व्यवस्था जो बहुत चरमारा रखी है उसको प्राथमिकता से कीर्ति बेनीवाल ने लेने का वादा किया है। अभी हाल में यहाँ पे जो हमारे नगर निगम के जो प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल जी ने भी यहाँ पे दौरा किया था। उन्होंने भी इस बात के लिए अपनी प्राथमिकता दी है कि सबसे पहले जो इस क्षेत्र की बहुत जटिल समस्या है, जो हमारे नाले की समस्या है, जिस लोग से हमारे परेशान हैं इस बात से, तो उसको ठीक करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता से कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में अपना वोट खराब ना करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। विधायक जी हमारे जो पहले हरबंस कपूर जी थे, ये नाला उनकी देन है और उन्होंने इस नाले को बनाकर हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ा एक योगदान दिया है, लेकिन उस नाले को संभाला नहीं जा सका। उस नाले की हालत जो क्षतिग्रस्त है उसको ठीक करने के लिए और इस क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको ठीक करने के लिए, सड़क, पानी, बिजली के लिए मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जब यहाँ पे प्रतिनिधि चुन के आएगा तो इसके लोगों को राहत मिलेगी, सब समस्याओं का निदान होगा और नाले को पुनर्जन्म उसको दिया जाएगा, बढ़िया करके उसको बनाया जाएगा। और मेरी अपील है यहाँ पे कि इस बार मैं सैनिक होने के नाते मैंने जो देखा है यहाँ पे, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के यहाँ पर नुमाइंदे चुन के अगर आते हैं तो बहुत बड़ा समस्याओं का निराकरण करने का एक बहुत बड़ा मौका इनको मिलेगा, क्योंकि हमारी विधायक भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार जनता पार्टी की है, केंद्र में हमारे मोदी जी हैं, तो इसलिए इसको वोट देना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। मैं सबसे पहले अपनी जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, माननीय विधायक जी, महानगर अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी का जो है दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने जो है एक सामान्य कार्यकर्ता को अवसर प्रदान किया। मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ इस क्षेत्र में काम कर रहा था पार्टी के लिए। तो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कीर्ति बेनीवाल जो हैं इस बार मैदान में उतरी हैं और हम इतिहास रचने जा रहे हैं। इस वार्ड के अंदर आज तक कांग्रेस की जो भी प्रत्याशी है वो ही जीता है, बीजेपी का अभी तक यहाँ पर खाता भी नहीं खुला था, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि इस बार जो है हम उस किले को ढाने जा रहे हैं। इस क्षेत्र में इतनी समस्याओं का अंबार है, पब्लिक कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके जितने भी पार्षद रहे उनसे जो है थक चुकी है, ऊब चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नाले की समस्या है जिस पे रोज़ आए दिन राजनीति होती रहती है। पूर्व में भी वो उसका आधा काम जो कराया है वो माननीय विधायक जी द्वारा कराया गया है और आगे भी हम ही कराएंगे उसको। कल हमारे प्रत्याशी जो मेयर प्रत्याशी हैं श्रीमान सौरभ थपलियाल जी यहाँ पर आए थे क्षेत्र भ्रमण में, तो उन्होंने उस नाले की समस्या को देखते हुए उसी समय वहीं मौके पर ही घोषणा की है कि अगर हम जीत करके आते हैं, हमारा प्रत्याशी जीत करके आता है, तो हम इसका निराकरण करेंगे और क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। राजेश कुमार सोनी, ये वार्ड नंबर 35 से हमारी बहन कीर्ति बेनीवाल को जो इस बार भाजपा ने टिकट दिया है, ये बहुत चिर प्रतीक्षित है। ये हम बहुत समय से इसकी मांग भी कर रहे थे कि भाई किसी ऐसे को दिया जाए जो हमारे मतलब क्षेत्र से बड़ी भांति परिचित हो और यहाँ पे काम भी काफ़ी टाइम से कर ही रहे हैं। पीछे से कई बार इनको बोला गया इस बारे में कि साफ़ सफाई के बारे में, तो इन्होंने तुरंत एक्शन लिया और हम चाहते हैं कि इस वार्ड से ये हमारे युवा प्रतिनिधि जो हैं कीर्ति बेनीवाल जी भारी बहुमत से विजय है। किस तरह की समस्या है इस वार्ड में, क्या लगता है आपको? इस वार्ड में बेसिकली तो ये नाला ही है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ना साफ़ सफाई होती है, पूरे वार्ड में गंदगी दुनिया भर की फैली हुई है। ये नाले को बहुत टाइम से हम लोग कह रहे हैं कि इसको या तो पक्का कर दिया जाए, इसके ऊपर रोड बना दी जाए, या फिर इसको साल में कम से कम 4 बार तो कम से कम इसकी सफाई हो, ताकि ये जो गंदगी आती है दूसरों की ये साफ हो। पूर्व के पार्षद ने क्या काम किया जो आप? पूर्व के पार्षद ने अब मतलब जितना काम होना चाहिए था उस हिसाब से हुआ नहीं है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि नाले के पुस्ते वगैरह हैं वो ठीक ढंग से हो ही नहीं है, बने ही नहीं है। पिछली बार सारे ज़्यादा बारिश में आने से सारे बह गए थे, उनको ठीक रिपेयर ढंग से हुआ ही नहीं है।
कई बार बोला गया नहीं हुआ, इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी गए, लोगों की एप्लीकेशनें भी लगाई, कुछ नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि इस साल अब की बार ये हो जाए। और दूसरे सफाई से रिलेटेड बहुत सारी समस्या है, जैसे गोविंदगढ़ की तरफ से हम आते हैं तो बीच में सफाई, एक कूड़े का बहुत बड़ा ढेर पड़ा रहता है हर में। बेशक वो लोग उठाते भी हैं, लेकिन वो परमानेंट ऐसा हो गया कि वहाँ हमेशा ढेर लग रहता है, चाहे कितनी भी सफाई करवा। नालियों की सफाइयाँ हैं, वो भी दुनिया भर की हैं। तो क्या लाइट की समस्या है। तो कुल मिला के समस्या ही समस्याएं हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस बार हमारी ये काफ़ी हद तक ये समस्याएं दूर होंगी। और मैं बहन कीर्ति बेनवाल को इसके लिए बधाई देता हूं और इच्छा करता हूं कि ये भारी से भारी बहुमत से विजय प्राप्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आज खबर उत्तराखंड। आज खबर उत्तराखंड।